एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना वो मैंने ऑलमोस्ट दोपहर से स्टार्ट किया है। तकरीबन 2 बजे का ना यहाँ पे टाइम हो रहा है। इतनी आजकल गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है ना, यकीन करें मुझे तो समटाइम ऐसा लगता है जैसे मेरा ना सांस बंद हो रहा है और मुझे सांस नहीं आ रहा। एक तो सफोकेशन इतनी हो रही है और समझ नहीं आ रही है कि मतलब हब्स का मौसम स्टार्ट हो गया है या क्या है। लेकिन यकीन करें आज मैं जब किचन में भी काम कर रही थी ना, मैं बर्तन धो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सांस बंद हो जाएगा, इतनी शदीद जो है ना वो गर्मी हो रही है। कल मैं ग्रोसरीज लेके आई थी, मैंने आपके साथ जो है वो अभी आप आगे देखेंगे क्लिप्स शेयर करूंगी। मैं इम्तियाज़ मार्ट गई थी, वहां से ना मैं कुछ ग्रोसरीज वगैरह लेके आई थी और अभी भी मेरे सामने जो है ना वो बैग भर के पड़ा हुआ और मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इसको जो है ना ग्रोसरीज को इनकी जगह पे रख दूं। तो बस अभी मैं मुस्तफ़ा को मैंने सुलाया है, उसका नैप टाइम हो गया था, उसको मैंने सुला दिया है। कि मुस्तफ़ा कितनी देर तक सोता है और जितनी देर में वो सोएगा मैंने अभी खाना बनाना है, नमाज पढ़नी है और उसके अलावा ये जो ग्रोसरीज का बैग है ना इसको मैंने अभी समेटना है। तो देखते हैं कि कितने काम होते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और अब जो आपके साथ शेयर कर सकी वो शेयर करूँगी। तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और साथ ही साथ आप अपनी बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कर ली थी तैयारी जाने की। अच्छा, आज ना ये ड्रेस मेरा है लास्ट सीज़न का, तो पहना ही नहीं था, इस दफ़ा पहनने में ही नहीं आया था। मैंने कहा चलो बाहर जा रही हूँ तो पहन लेती हूँ, क्योंकि कढ़ाई इसके ऊपर और इसके नीचे जो है ना मैंने वो इनर लगवा के जो है सिलवाया हुआ। तो ये यकीन करें गर्मी में तो पहना ही नहीं जाता, घर में तो बिल्कुल इस तरह के कपड़े पहन के जो है ना वो काम नहीं होता। तो बस मैंने ये ड्रेस पहन लिया और हम चले गए ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए। मैंने सोचा चले आपके साथ ना मैं कुछ टिप्स वगैरह शेयर कर देती हूँ जो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत ही ना यूज़फुल होंगी। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कौन कौन सी टिप है ना जो आपको पहले से पता थी। अच्छा, एक टिप जो मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूंगी वो ये कि जब भी ग्रोसरी करने जाए ना तो जाने से पहले अच्छे से पेट पूजा करके जाएं। मतलब कि खा पी के आप जाएं, खाली जो है ना स्टमक आपने बिल्कुल नहीं जाना। यानी कि जब आपको भूख लगी हो या लंच टाइम हो, डिनर टाइम हो, अगर डिनर टाइम लंच टाइम है भी तो कोशिश करें कि खा पी के जाएँ। यकीन करें आपकी ग्रोसरी की जो लिस्ट है ना उसमें बहुत फ़र्क आ जाएगा। जब आपका बेली फुल होगा, आपका टमी फुल होगा तो आप कम चीज़ें लेंगे, मतलब जो चीज़ें ज़रूरत की है ना वो लेंगे। लेकिन अगर आपका टमी फुल नहीं होगा तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी उठा लेंगे और ये आजमाई हुई मेरी बात है। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा क्लिप्स तो नहीं ले सकी थी क्योंकि बस मसरूफ़ थी इतनी, एक तो रश बहुत था और फिर ऐसा होता ना कोई हेल्प वगैरह हो जाए तो क्लिप्स लिए जाते हैं, नहीं अदरवाइज़ ना मतलब आइडिया मतलब एक तो बाहर निकल के कैमरा वगैरह इस तरह से नहीं मैं पकड़ सकती। और फिर जब आप शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना फिर आप उधर इतने बिजी हो जाते हैं कि दूसरी चीज़ों का माइंड में ही नहीं रहता। तो बस जो जो मैंने क्लिप्स लिए आपके साथ ना मैंने वो शेयर कर लिए। अच्छा, इनकी ना मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी लगी। इवन के जो बच्चों के कपड़ों की कलेक्शंस थी ना वो भी बहुत अच्छी थी, ड्रेसेस वगैरह बहुत अच्छे थे यहाँ पे। तो मुझे ये फ्रॉक्स इतने क्यूट लग रहे थे ना, लेकिन बस मैंने लिए नहीं क्योंकि मैं फ़िलहाल ना बजट इतना नहीं करके आई थी। मैं सिर्फ जो मैंने चीज़ें लेनी थी ना मैं वही सोच के आई थी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक टिप दे दूँ कि जब भी आपने ग्रोसरी लेनी हो ना 3-4 दिन पहले आप ना अपनी लिस्ट बनाना शुरू कर दें। मोबाइल पे बना लें, पेपर पे लिख लें, लिस्ट लाजमी बनाएं और उस लिस्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है ना वो आप सबसे पहले मेंशन करें। और 2-3 दिन पहले बनाना इसलिए शुरू करें क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, हमारे माइंड में नहीं होती, हमें एकदम से याद आती है तो एंड टाइम पे हम भूल जाते हैं। तो कोशिश करें कि इस तरह जब आप बनाना शुरू करेंगे ना तो देखेंगे कि आपको टाइम टू टाइम बहुत सी चीज़ें याद आएंगी और जैसे ही याद आएँ आप उसको लिखते जाएँ। अच्छा, बेस्ट तो ये है कि मोबाइल पे बना लें। मोबाइल तो हर वक्त हमारे पास होता है, अदरवाइज़ मोबाइल पे नहीं बना सकते हैं तो कहीं भी कॉपी किसी भी डायरी पे लिख लें, तो जैसे कोई चीज़ याद आए उसे नोट डाउन कर लें। अच्छा, कुछ लोग ग्रोसरीज लेने जाते हैं, उनको बजट की इतनी टेंशन नहीं होती है, जो दिल करता है उठाते हैं ले लेते हैं। लेकिन हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, यकीन करें अगर हमने ग्रोसरी लेने भी जानी है ना तो हम पहले प्रॉपर एक बजट बनाएंगे। जो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगी कोशिश करें कि वो लें और कम से कम जो है ना वो एक्स्ट्रा सामान लें। तो इसके लिए जो है ना मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी यूज़फुल टिप दूंगी, वो ये कि आप अपनी लिस्ट बनाएं ना तो उसका एक रफ सा जो है ना स्केच आप अपने सामने बना लें। यानी कि रेट लिस्ट तो आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ कितने की आएगी, तो उसका ना एक रफ सा आप बना लें, आइडिया कर लें और सम अप कर लें कि इतने जो है ना आपकी टोटल अमाउंट होगी जिसमें आपकी जो है ना वो टोटल ग्रोसरी आएगी। थोड़ा सा उसको ऊपर कर ले, इस तरह ये होगा कि इन केस अगर आपका उस बजट के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी ना
ना तो भी आपको बहुत खुशी होगी, और अगर उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाएगा, अपने माइंड को सेट कर लें तो भी बड़ी खुशी होगी कि हमने अपने बजट के अंदर ही रह के चीज़ें ली हैं। और थोड़ा सा आप जो है ना वो मनी साइड कर लें कि अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको पसंद आ जाती है या एंड टाइम पे कुछ याद आ जाता है तो बस फिर वो चीज़ जो है ना आप ले लेंगे, और आपको पता होगा कि इतने पैसों में जो है वो आपकी चीज़ें आनी हैं और इतने पैसों में जो है ना आपने अपने बजट को कंट्रोल करना है। और ये जो है ना मैं लाजमी करती हूँ कि मैं एक रफ सा स्केच, मैंने जब मार्केट पे जाना है, मैंने घर से कोई और चीज़ लेनी है या कुछ भी, तो मैं लाजमी एक रफ सा जो है ना स्केच अपने माइंड में रखती हूँ ताकि मुझे पता हो कि एक तो इतने पैसे मैंने रखने हैं और इतनी जो चीज़ें हैं ना वो आएंगी और इस बजट से मैंने बाहर नहीं जाना। तो ये भी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट टिप और बड़ी यूज़फुल रहती है, स्पेशली हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ना। अच्छा, जब भी आप कहीं मतलब ये सामान वगैरह लेने जाए ना स्टोर्स पे, तो कोशिश करें कि जो फ्रंट लाइन पे, जो आयल के जो फ्रंट साइड पे जो प्रोडक्ट्स पड़ी हैं ना, उनसे ज़्यादा आप जो बैक पे प्रोडक्ट पड़ी है ना वो उठाएं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में चीज़ें उठा लेते हैं, अच्छा हमें ये चीज़ नज़र आई, हमें ये चाहिए, हम उठा लेते हैं। पता क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने स्पेशली फ्रंट पे करके रखी होती हैं जिनकी एक्सपायरी डेट जो है ना वो नज़दीक होती है, लाइक जल्दी एक्सपायर होने वाले होते हैं। तो जब आगे से वो चीज़ सामान उठा लेते हैं तो जो पीछे वाला सामान होता है वो आगे करके रख देते हैं। आपने देखा होगा ऐसा ही होता है नॉर्मली ना। तो कोशिश करें कि पीछे से उठाएं, स्पेशली अगर आप कोई बॉडी स्प्रे ले रहे हैं, कोई परफ्यूम वगैरह ले रहे हैं तो उसको भी कोशिश करें कि बैक से उठाएं, क्योंकि अक्सर बेशक उन्होंने ऊपर लिखा हो कि टेस्टिंग अलाउ नहीं है, लेकिन हम देसी लोग जो है ना इस कामों से बाज नहीं आते हैं। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जो फ्रंट पे परफ्यूम्स या बॉडी स्प्रेस पड़े होते हैं ना तो वो टेस्टेड होते हैं और यूज़ होते हैं। तो कोशिश करें कि बैक साइड से उठाएं। अच्छा, जब भी सामान लेना हो ना तो लाजमी अपने किचन, अपने घर को जो है ना एक सर्वे दें। लाइक आप देख लें पहले से कि कौन सा सामान कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है, कौन सा सामान है जो अभी थोड़ा रहता है, तो उसके हिसाब से अपनी लिस्ट बनाएं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ये चीज़ नहीं देखते और हम जो है ना वो सामान मज़ीद उठा के ले आते हैं और एक्स्ट्रा सामान हमारे पास हो जाता है। तो पहले से जो है ना वो एक तो कैबिनेट्स वगैरह अपने खाली कर ले, जगह खाली कर ले जहाँ आपने चीज़ें रखनी है। इस तरह से क्या होगा कि जब आप ग्रोसरी लाएंगे आपको पता होगा कि बस जगह जो है मैंने पहले से बनाई हुई है और मैंने जाके वहाँ पे फ़िट करना है। तो चीज़ों को पहले से देखने से एक तो ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि जगह जो है वो नीट हो जाएगी, दोबारा से आप उसको क्लीन करके बना लेंगे। और जो है ना आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ ख़त्म है और मैंने लाजमी लेनी है। तो अपनी लिस्ट में जो है ना हाईलाइट पे वो चीज़ें लिख लें जो लाजमी आपने लेनी है, और बाकी जो है ना आपको अगर कुछ याद आ जाता है तो वो चीज़ें उठा लें। तो इस तरह भी जो है ना बहुत हेल्प हो जाती है, आप एक्स्ट्रा सामान नहीं लाते और बजट के अंदर ही जो है ना आपकी शॉपिंग भी हो जाती है। अच्छा, शॉपिंग जो है ना वो दो तरह की होती है, एक होती है हमारी नीड और एक होती है हमारी वांट। अब आपकी नीड जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत के जो आपको चाहिए। कोशिश करें कि पहले वो चीज़ें पिक करें, पहले वो चीज़ें मेंशन करें जिसकी आपको ज़रूरत है, जो लाजमी लानी है। साथ ही साथ ना मैं यहाँ पे आपके साथ एक हैक शेयर कर देती हूँ। ये इस तरह से जो प्लास्टिक के आते हैं ना पैकेट्स, और ये देख लें कि मैंने हाफ़ जो है बॉटल में डाला, अब बाकी के लिए मेरे पास कोई बॉटल नहीं थी, तो इस तरह से ना मैं थोड़ा सा हीट अप करूँगी तो ये दोबारा से सील हो जाएगा, और जो मेरे अंदर स्पाइसेस होंगे या जो भी अब ये ज़ीरा है तो ये एयर टाइट हो गया दोबारा से, और मुझे किसी अलग से जो है ना इसे बॉक्स में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बड़े मज़े का जो है ना एक हैक है। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि डिफ्रेंशिएट करना है कि व्हाट डू यू नीड एंड व्हाट डू यू वांट। तो अगर आपको इस चीज़ में फ़र्क पता चल जाएगा ना तो इससे भी जो है ना आपका बजट बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम वो चीज़ें उठा लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बस हमें अच्छी लगती है, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम ये ले लें तो हम उसको उठा लेते हैं। लेकिन जब हम ले लेते हैं ना उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि इसकी तो मुझे इतनी ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने इस पर जो है ना पैसे ज़ाया कर दिए, इसकी जगह मैं कुछ और ले लेता या ले लेती। तो कोशिश करें कि सबसे पहले वो चीज़ आप लें जिसकी आपको ज़रूरत है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हाँ, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप अपनी पसंद की वो चीज़ भी ले लें जिसकी आपको ज़रूरत तो नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास हो। इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन मैं ये भी दे देती हूँ कि आप ना थोड़ी सेविंग करके रखें, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो है ना वो एकदम से इतना ओवरलोड नहीं हो सकते हैं। हम इसी तरह ही चीज़ें बनाते हैं। जब आपको पता है कि आपने इन डेट्स में अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करने जानी है तो आप जब पहले से ही सेविंग स्टार्ट कर देंगे ना तो उस टाइम पर आपके पास अपनी सेविंग होगी, तो आप अपनी ज़रूरत के से हट के जो है ना अगर आपको कुछ और अच्छा लगेगा, क्योंकि मोस्टली जब हम स्टोर्स वगैरह पर जाते हैं तो वहाँ कभी कोई डेकोरेशन की चीज़ या किचन से रिलेटेड या कोई एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा चीज़ हमें अच्छी लग जाती है, तो जब हमारे पास एक्स्ट्रा बजट होता है और वो चीज़ हम ले लेते हैं ना, तो उसकी भी एक खुशी अलग से ही होती है। तो ये उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ वो आपको यूज़फुल लग रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। तो आपने वीडियो को जो है ना लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पे भी अगर न्यू है ना तो इसे सब्सक्राइब भी करना है। अच्छा, मोस्टली फैमिलीज़ जो है ना वो बच्चों के साथ ही शॉपिंग वगैरह पे जाते हैं। वो ये होता है कि बच्चों की भी आउटिंग हो जाती है, साथ साथ ग्रोसरी शॉपिंग भी हो जाती है। अच्छा, जब बच्चे साथ होते हैं ना, फिर सबसे ज़्यादा इशू क्या होता है कि बच्चे चीज़ों की बहुत सी डिमांड करते हैं। तो इसके लिए ना आपको बच्चों को खुद से ही ट्रेन करना पड़ता है। आप जो है ना वो कोशिश करें कि अपने बच्चों को पहले से ही ट्रेन कर दें, या पहले से ही बता के जाएं कि क्या चीज़ें उनको लेना अलाउ है और क्या चीज़ें जो है ना उनको लेना अलाउ नहीं है। इस तरह से क्या होगा कि बच्चों को भी पता चलता है कि हम मतलब क्या चीज़ हमारी ज़रूरत है, हमें क्या लेना है, हमें क्या नहीं लेना। बच्चों में जो है ना वो सेल्फ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। या आप ये भी कर सकते हैं कि उन्हें कहें कि आप अपनी पॉकेट मनी से सेव करें, और जब हम शॉपिंग वगैरह पे जाएंगे तो जो आपको पसंद है आप अपनी पॉकेट मनी से ले लें। तो इस तरह से भी जो बच्चों में एक कॉन्फिडेंट आता है, और बच्चों को पता होता है कि हमने जो है अपने पॉकेट मनी से या अपने पैसों से किस तरह से सेविंग करके जो है ना वो चीज़ें लेनी है। तो ये हम अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं, और हम कहते हैं चले बच्चे हैं उनको लेके दे देते हैं, लेकिन नहीं, उनकी जो तरबियत वगैरह है ना वो यहीं से ही स्टार्ट होती है। बातों ही बातों में यहाँ पे मैंने अपनी सारी ग्रोसरीज जो है वो ऑलमोस्ट इसको उसकी ठिकाने लगा दिया है, और यकीन करें मेरा पूरा दिल लग गया था। बीच में मैंने ब्रेक लिए, मुस्तफ़ा को जो है वो उठ गया, उसको बस खाना वगैरह दिया, उसके अलावा अपने साथ साथ इतने काम थे ना जो चल रहे थे। तो बस ये फाइनली जो है मेरी यहाँ पर ग्रोसरी भी सारी समेटी गई, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो जो है आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी और पसंद भी आई होगी। इसके अलावा भी अगर कोई आप लोगों के पास भी ग्रोसरी से रिलेटेड या इस तरह के कोई आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपने मेंशन करना है, शेयर करना है। हो सकता है कि आपके आइडिया से मुझे भी कोई हेल्प मिल जाए, या मेरे आइडिया से आपको कोई हेल्प मिल जाए, या किसी और को कोई हेल्प मिल जाए। तो यहाँ पे ग्रोसरी वगैरह मैंने सारी समेट ली थी। बस ये कुछ टमाटर वगैरह थे, कुछ वेजिटेबल्स थी, ये रखने वाली थी, तो उनको मैं रखूँगी उनकी जगह पे। और साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी वेजिटेबल वगैरह लाऊँ ना उसको फ़ौरन से वॉश करके रख दूँ, और ज़्यादा देर तक ना मैं इनको शॉपर वगैरह में नहीं रहने देती हूँ, क्योंकि बड़ी जल्दी ना ये फिर ख़राब होने लग जाती हैं। तो यहाँ तक थी मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त और मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।